आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 कक्षा 9 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 65 तिथि 10/01/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो चैप्टर है हमारा पाठ कार्य तथा ऊर्जा, जिसका सब टॉपिक है बल द्वारा किया गया कार्य, फोर्स के द्वारा कितना काम किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? हम कब कह सकते हैं कि कुछ बल लग रहा है और किसी कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है? कब कितना बल लग रहा है तो कोई कार्य हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे कि एक बल द्वारा कितना कार्य हो रहा है या कुछ कार्य हो रहा है। ज्ञान, वैज्ञानिक रूप में कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था तथा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, मतलब रेस्ट में है, तो मोशन में, मोशन को अगर रेस्ट में ला दिया, यानी कि सिंपल से कहने का मतलब है किसी वस्तु पे हमने बल लगाया और उस बल में क्या हुआ कि डिस्टेंस दैट इज को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ दूरी तय हो रही है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है जी। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप में कार्य की श्रेणी में नहीं आते। आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, ये कोई कार्य नहीं है जी। एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ हैं जी? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा क्या है कि वस्तु में विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हो जाना चाहिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक तो फोर्स लगना चाहिए F, और दूसरा क्या है कि इस बॉडी में क्या होता है, A पोजीशन से B पोजीशन में विस्थापन होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई कार्य नहीं लगते, यदि इनमें से कोई भी परिस्थितियाँ पूरी नहीं होती तो हम कार्य नहीं मानते या कार्य नहीं किया गया ऐसा मानते हैं। कुछ उदाहरण है जहाँ कार्य नहीं होता है, जैसे एक स्थिर दीवार को ढकेलना। जैसे एक स्थिर दीवार है, इसको कोई धकेल रहा है तो इसको कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में, इस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है जी। एक विद्यार्थी का अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना। कोई एक विद्यार्थी है, उसने अपने बैग कैरी कर रखा है, ठीक है, तो ये जो वस्तु है इसमें कोई दूरी डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम कार्य नहीं। आगे हाँ, सिनेमा देखना या बात करना, ये भी कोई कार्य नहीं है। चलिए अब हम जानेंगे क्या एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण। तो एक बल द्वारा किया गया कार्य वर्क W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमारा जो वर्क डन है, वर्क जो कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, ये बताया गया है। एक बल द्वारा किए गए कार्य परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है जी? वर्क बराबर फोर्स इनटू एस। एस क्या है? विस्थापन है, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कार्य जो है क्या है जी? बल गुना विस्थापन एस, तो W बराबर FS। ये हमारा मैथमेटिकल या गणितीय परिमाण है, एक्सप्रेशन है जी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये रहा हमारा। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है, जब किसी वस्तु पे कोई, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है और इस पर कोई धागे से या रस्सी से कोई खींच रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरह हो रहा है, इस पर कोई एंगल लग रहा है, इस तरीके से कोण लग रहा है, तो उस केस में हमारा जो होता है कार्य का जो सूत्र हो जाता है W बराबर FS कॉस थीटा। क्या हो जाता है? W बराबर FS कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है? वो एंगल बताता है यहाँ पे कितने कोण से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा ये क्या है, एक सदिश राशि है जी, एक तरीके से अदिश राशि है, सॉरी, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ऐसा स्केलर है? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो इसलिए एक अदिश राशि है।
अगर दोनों जिसमें होता है तो सदिश कहते हैं, तो एक तरह से अदिश राशि है। आगे हम बात करेंगे कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक जो है न्यूटन मीटर है, या हम इसको सिंपली जूल लिखते हैं। ये देख लो न्यूटन मीटर कैसा है, W बराबर Fs है, तो फोर्स को हम न्यूटन लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और सिंपली इसको हम जूल से भी हम जानते हैं। एक जूल कार्य किसे कहते हैं, एक जूल कार्य तब बोलेंगे जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य का मात्रा 1 जूल कहलाता है। 1 जूल कब कहेगा जी, जैसे मान लो कि वर्क डन क्या है, Fs है, ये जो फोर्स है 1 न्यूटन का है, और जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन 1 मीटर का हो गया, तो 1 Nm जो होता है वो हमारा क्या बताएगा, 1 जूल के बराबर होगा जी। चलिए हम देखेंगे क्या अब, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कार्य कब कहेंगे जी। सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कार्य। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति को कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसमें इधर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी के डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे क्या कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, यानी कि धनात्मक कार्य हो रही है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक बच्चा जो है खिलौने को इस तरह से खींचेगा और खिलौना भी इस तरह खींचा जाएगा। एक चुम्बक का लोहे की अपनी ओर खींचना, जैसे आप देखते हो चुम्बक लोहे को खींचता है अपनी तरफ, फोर्स लगा है, मान लो कि ये मेरा चुम्बक है और एक लोहा है, तो ये फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है और इस ऑब्जेक्ट में इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। आगे हम बात करेंगे ऋणात्मक। यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो हम उस परिस्थिति में कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। एक चलती हुई कार में ब्रेक लगना या एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। जैसे कोई कार मूव कर रहा है, इस पर किसी ने ब्रेक लगाया है, तो देखो कार इधर की तरफ मूव कर रहा था, ब्रेक लगने के बाद वहीं स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है ना, रोकने का काम कर रहा है। या मान लो कोई बॉल आ रहा है, बॉल का डायरेक्शन इधर है और जो गोलकीपर उसने इधर से फोर्स लगाया, इसको रोकने की कोशिश किया है, तो ये रुक गया है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा जी, ऋणात्मक निगेटिव वर्क डन होगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगना, चलिए बल लगना। एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कब होगा, जीरो कब होगा, तो या तो किसी वस्तु में कोई विस्थापन ना हो, जैसा कि हम जानते हैं परिवर्तन ना हो, कोई चेंज ना हो, उसकी अवस्था में कोई बदलाव ना हो, या कोई विस्थापन ना हो, तो हम कह सकते हैं, या उसके बीच में जो कोण है, एंगल है, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 हो जाए। जैसे अगर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होता है, जैसे अगर cos 90 हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो हम उस केस में भी कहेंगे क्या कि वर्क डन हमारा 0 होगा, क्योंकि W बराबर Fs cos थीटा, cos 90 की वैल्यू ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 इंटू एस इंटू एफ करने पे ये पूरा मात्रा हमारा 0 हो जाएगा, तो इस केस में भी वर्क डन हमारा 0 होता है जी। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, एक ग्रह, कुल्ली के सर पर बोझ, ठीक है, तो कुल्ली के सर पर जो बोझ है वो भी एक तरह से क्या है कि 90 एंगल बना रहा है उसके बीच में ऑब्जेक्ट और उसके सर पे, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वर्क डन, शून्य वर्क डन होता है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। परिभाषा दीजिए किया गया कार्य और 1 जूल का कार्य। तो कार्य की परिभाषा यहाँ से आप लिख लेंगे जी, यहाँ से नोट करेंगे पूरा, यहाँ से और यहाँ तक, तो आंसर फर्स्ट का ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका सेकंड आपको जो 1 जूल का कार्य, तो 1 जूल का कार्य यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आंसर फर्स्ट का बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थिति या दशा बताइए, तो ये रहा वैज्ञानिक रूप से, ये और ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो होगा, आंसर ये 2 हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 न्यूटन का बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर के विस्थापन किया गया है तो कार्य की मात्रा, तो हम जानते हैं W बराबर Fs, W बराबर हम क्या जानते हैं जी, Fs, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, W बराबर Fs, अरे दोबारा हम करते हैं इसको एक बार, लास्ट, W बराबर Fs। अब देखिए यहाँ फोर्स कितना है जी, 5 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हो रहा है, तो 5 2 जा 10।
10 न्यूटन मीटर और हम कह सकते हैं 10 जूल। तो ये इसका सॉल्व हो गया जी। इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आपको लिखना है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य के उदाहरण। तो यहाँ से आप लिख लेंगे जी। देखिए ये रहा एक खिलौना, ये लिखेंगे धनात्मक का, यहाँ पे है ऋणात्मक का, और यहाँ पे जो है लास्ट में पृथ्वी द्वारा ये, ठीक है। ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे है ये उदाहरण के लिए पृथ्वी द्वारा ये, और यहाँ से लिख लेंगे ऋणात्मक का, और ये शून्य का सबसे ऊपर था आपका धनात्मक का। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि एक नियत बल द्वारा कार्य का मात्रक लिखिए। तो एक नियत के द्वारा कार्य का मात्रक ये रहा, कार्य का मात्रक अंदर न्यूटन मीटर या जूल। तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपकी वर्कशीट ये कार्यपत्रक समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।